जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री रहे जितेंद्र सिंह अलियास बाबू सिंह के घर पर आज सुबह से रेड चल रही थी और ये रेड करीब करीब 12 घंटे तक जो है वो चली है। जिस तरह से सबसे पहले सुबह बाबू सिंह के निवास स्थान के बाहर से हमने आपको बताया था कि ईडी की टीम जो है यहाँ पर छापेमारी करने के लिए पहुंची है। जिस तरह से बाबू सिंह से जब मीडिया की ब्रीफिंग हुई है, उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि हवाला के मामले को लेकर भी ईडी ने उनसे पूछताछ जो है वो भी की है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि प्रॉपर्टी के संबंधी भी कुछ कागजात जो है ईडी ने उनके घर पर खंगाले हैं, जिसमें कि उन्होंने अपनी जमीन का भी जिक्र किया है, दुकानों का भी जिक्र किया है और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो भी लोगों के कागजात उनके घर पर रहते हैं, जैसे जिस तरह से नेता हैं और लोगों के कुछ डेपुटेशंस, कुछ मेमोरेंडम्स उनके पास रहते हैं, तो उन्होंने ये भी बताया है कि पूरी किस तरह से डॉक्यूमेंट्स जो है वो ईडी ने उनसे खंगाले हैं। आपको बताते चलें कि करीब करीब 12 घंटे तक जो है ये रेड चली है। जिस तरह से 9 बजे से इस रेड की शुरुआत हुई थी और करीब 7 से 7:30 बजे के बीच ये रेड जो है वो खत्म हुई है। लेकिन जब ये रेड शुरू होती है, शुरुआती के समय में बाबू सिंह जो है वो घर पर नहीं रहते हैं, वो जम्मू रहते हैं, आरएसपुरा में उस समय वो मौजूद रहते हैं। लेकिन उसके बाद उन्हें सूचना मिलती है कि ईडी की टीम जो है उनके घर पर पहुंच चुकी है छापेमारी के लिए, जिसके बाद वो घर पर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद उनके परिवारजनों से जो है ईडी की पूछताछ जो है वो जारी रहती है। बाबू सिंह से बाकायदा पूछताछ होती है और बाकायदा बाबू सिंह ने भी हवाला के मामले का भी जिक्र किया है कि ईडी ने उस मामले में भी उनसे पूछताछ जो है, उनका जो पुराना केस रह चुका है उसको लेकर भी पूछताछ जो है उनसे की है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि रेड में जो है मुख्य तौर पर जो है जो प्रॉपर्टी से संबंधित भी ये रेड, आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी के संबंधित भी ये रेड जो है वो रही है। ईडी ने जो है मुख्य तौर पर आज 12 घंटे तक उनसे जो है पूछताछ की। जिस तरह से सुबह से हम जानकारी मिल रही थी कि जीएसटी के भी कुछ अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से बाबू सिंह ने जो है खुद बताया है कि जो डायरेक्टेड हैं ईडी के, उनके विनोद कुमार, वो भी इस रेड में जो शामिल थे। उनकी टीम द्वारा उनके घर पर जो है वो रेड की गई थी। लेकिन उसके बाद जो है जब ये मीडिया ब्रीफिंग हुई है, उन्होंने खुलकर जानकारी दी है। उन्होंने खुलकर जानकारी में ये बताया है कि क्या क्या पूछताछ जो है उनसे रही है, किस बारे में जो है उनसे जिक्र जो है वो किया, किस तरह से क्या डॉक्यूमेंट्स जो है ईडी ने उनसे खंगाले और क्या क्या जो है मुख्य तौर पर इस पूरी रेड में रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि काफी अच्छे तरीके से जो है हमने और हमारे परिवारजनों ने जो है वो पूरा सहयोग जो है ईडी की रेड में जताया है। पूरा हमने जो है कलेक्टिवली जो है हमारे परिवार ने जो है पूरी तरह से अच्छे तरीके से जो है कहीं ना कहीं ईडी का जो है वो पूरा सहयोग किया है। जो जो उन्होंने पूछा, जो जो उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, जो है हमने उनसे पूरा जो है उनके सामने जो है वो पूरा सब डॉक्यूमेंट्स जो है उनके समक्ष रखे और उन्होंने भी हमारे साथ जो है कोई भी मिसबिहेव जो है वो नहीं किया। उन्होंने अच्छे से हमारे साथ डीलिंग की और हमारे परिवार ने भी जो है उनके साथ जो है बेहतर बिहेव किया। लेकिन अब जो है बाबू सिंह का जो बयान जो है वो सामने आया है। जिस तरह से जब ये रेड खत्म होती है उसके बाद जो है वो बाहर आते हैं, अधिकारियों से जो है बात करते हुए वो बाहर तक निकलते हैं। उसके बाद जो है कुछ मीडिया के साथी जो है वहां पर मौजूद रहते हैं, जिसके बाद वहां पर जो है जानकारी जो है मीडिया को दी जाती है कि किस तरह से बाबू सिंह जो है खुद मीडिया को ब्रीफ जो है वो करते हैं। वो बताते हैं कि क्या क्या जो है वो उनसे पूछा गया, जिसमें कि उन्होंने मुख्य तौर पर यह भी बताया है कि प्रॉपर्टी के संबंधी भी आप इस रेड को जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से ये रेड जो है वो चल रही थी। हवाला का जिक्र भी जो है वो किया गया है। जिस तरह से सुबह से अटकनें लगाई जा रही थी, पहले एसआईए ने जो है जाने की, एसआईए ने भी इस मामले को लेकर जो है वो बाबू सिंह के घर पर जो है वो रेड किया था। 2022 का ये पूरा मामला रहा था और सुबह से ही लगातार इसी मामले को लेकर जो है जिक्र भी हो रहा था। लेकिन बाबू सिंह ने भी कहीं ना कहीं समक्ष जो है वो साफ किया है कि इस मामले को लेकर भी ईडी ने जानकारी जो है उनसे जुटाई है। लेकिन उसके बाद जो है उनके प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स है, 1.5 मरला जमीन का वो जिक्र कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि उसको लेकर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे से मांगे थे, कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी खंगालेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि मुख्य तौर पर रेड जो है वो कलेक्टिवली 12 घंटे तक चली है। जो बाबू सिंह है उनका बाइट भी हम आप तक पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनका बाइट जो है आप वो भी सुने, क्या कहा उन्होंने। मैं तो बाहर था, मैं जम्मू था आरएसपुरा में, तो मुझे इन्फॉर्म किया गया कि हम आपके घर आए। मैं वापस आ गया। मैं तकरीबन 11:40 पर पहुंचा मैं। तो आए, उन्होंने जो पूछा जो मांगा, उन्होंने कहा सारा घर आपके लिए तो देख लो। तो देखा उन्होंने जो मेरी फाइलें थी, डॉक्यूमेंट्स थे, वो सब उन्होंने देख
कुछ नहीं उस डॉक्यूमेंट में मेरे कुछ ये जो लगा। जी, तो बिल्कुल आप सुन रहे थे, बाबू सिंह जी को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर पूरी तरह से बताया है कि किस तरह से रेड की शुरुआत होती है। रेड के समय जब ये शुरुआत होती है तो बाबू सिंह जो अपने घर पर नहीं रहते हैं, उनके परिवार के लोग, उनके बच्चे जो है वो घर पर रहते हैं। उनसे जो है उनसे भी पूछताछ जो है वो ईडी ने की है। लेकिन मुख्य तौर पर जो आज रेड 12 घंटे तक जो चली है ईडी की, जिसमें कि बताया जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसी जाने की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की दिल्ली से टीम जो है जम्मू कश्मीर जाने की वो आई थी। और करीब करीब ये बताया जा रहा था कि 7 जगहों पर जो है ये रेड चल रही थी, जिसमें कि जम्मू प्रोविंस की अगर बात की जाए तो 2 जगहों पर जो है वो रेड चल रही थी, जिसमें कि बाबू सिंह के जो निवास स्थान है कठुआ का, वहां पर ये रेड चली है। जिसमें कि उन्होंने मुख्य तौर पर बताया है कि प्रॉपर्टी के संबंधित भी कुछ जानकारी जो है ईडी ने उनसे जुटाई है, और जो उनका पुराना मामला था हवाला का, उसको लेकर भी पूछताछ जो है ईडी ने आज उनसे की है।